तो कैसे आप सभी आशा करते होंगे आप अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी यानी कि 13 दिसंबर को आप सभी का जो पेपर क्लास 6 के लिए होने वाला है, बहुत ही आपके पास जो समय है बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ मैं न्यू टाइप के मैथ के क्वेश्चनों से मिलाने वाला हूं, जो आपकी प्रवेश परीक्षा में मान के चलेगा 7 से 8 प्रश्न यहाँ से फंसेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 5 यानी कि कितनी बार आएगा। तो सिंपली आपको ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि इसमें आपको करना क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भैया 1 से अगर हम संख्याएं लिखेंगे 100 तक यानी कि 100 तक लिखेंगे तो इसके बीच में जो मिलने वाला यानी कि 5 कितनी बार आएगा, ये आपको इसमें बताना है। सबसे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 या 100 तक गिनती लिखना नहीं है, यानी कि अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इससे एक शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। कैसे, देखो भैया 1 से लेकर 10 तक इसके बीच में कितनी बार 5 आएंगे, तो बोलोगे कि 1 बार 5 आएगा तो 5 लिख दिया। अब वही ट्रिक लगाना है कि 10 से 20 तक कितनी बार 5 आएगा, तो वही करना है, कितनी बार आएगा आप बोलोगे कि 5 बार आ जाएगा। अब 20 से लेकर 30 तक कितनी बार 5 आएगा, ये भी आपको बता देना है, ऐसे आएगा। अब आपको इसी तरीके से 100 तक लिख लेना है और जितने बार 5 आए उसका आंसर आपको क्या लिखना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स और फ्री में उसकी वीडियो सोल्यूशन और उसकी आपको पीडीएफ भी बिल्कुल देता हूं। आप बोलोगे भैया कि जो इसकी पीडीएफ है वो कहां पर मिलेंगी, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद वहां पर सर्च करना है JNV24U। जैसे आप सर्च कर दोगे आपको एक ग्रुप या चैनल दिखेगा नवोदय के गुरुजी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आपको उसमें क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन कर लोगे मैं डेली उसमें प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स, फुल मॉडल पेपर्स डालता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगा। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 640 का अभाज्य गुणनखंड। तो भैया आपको इसमें बताना है कि 640, तो आपको 640 इस तरीके से लिखना है और आपने एलसीएम तो बड़ा ही अच्छे तरीके से सीखा होगा, यानी कि लासा मासा। अब आप कितने कट रहा है, 2 से कटेगा तो 3 2, आगे किसने कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 16 दूनी 32 होता है। ठीक, ये भी कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 8 दूना 16। ठीक है, ये भी कितने कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि जितने 2 से कटे हैं उतने 2 को हमको काटते जाना है। अब ये 10 दूना 20, ठीक, 5 दूना 10 और ये 5 एक कम 5। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोलोगे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बार जो है वो 2 आया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बार 5 आया है, तो इतना आपका आंसर आ गया। और इसमें देखो कोई सम या विषम संख्या तो नहीं है भाई, इसमें तो हमें लग रहा है कि ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो वही होगा अभाज्य गुणनखंड। यही हमारा क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो जिसमें आपको 7 बार नजर आए भाई, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बार 5, तो आपका इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि 140.75 गुणे 0.01 बराबर है। तो इसमें आपसे क्या करना है, यानी कि 140.75 गुणे 0 और 0.1 का आपका इसमें गुणा करना है। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपको इनमें से बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करना है कि एक अंक से गुणा करना, सीधा ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या लगाना है, आप देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, आप बोलोगे भैया ये 2 अंक हैं और इसके बाद भी कितने 2 अंक हैं, तो कितने अंक हो गए 4। आप बोलोगे कि 4 अंकों के बाद जिसमें दशमलव लगा होगा, कितने 4 अंकों के बाद जिसमें दशमलव पॉइंट लगा होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसमें 2 अंकों के बाद ए ऑप्शन गलत, इसमें 2 अंकों के बाद ये भी गलत, इसमें 4 है और इसे ये देख लेते हैं। देखो आपको क्या है 140.75 मिलना है ना,
ठीक है। तो आपका इसमें कितने 4 अंकों के बाद 1 2 3 4 5 ये हो गया 1 2 3 4। तो आपका इसमें डी वाला यानी कि 1.405 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने इसको गुणा भी नहीं किया, आपको एक ट्रिक लगाना है। देखो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4, टोटल 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा तो 1 2 3 4, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा देता हूँ। आपसे इस टाइप से नए जो प्रश्न हैं जो न्यू सिलेबस है इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, में छाया अंकित भाग की भिन्न है। तो भैया देखो छायांकित जो ब्लैक हैं ये टोटल कितने हैं, देखो ब्लैक कितने हैं 1 2 3 4 5। भैया जो ब्लैक हैं ये ना बिल्कुल काले वाले, देखो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये कितने हैं आप बोलोगे 1 2 3 4 हैं, 4 हैं। ठीक है, आप वाइट कितने हैं यानी कि सफ़ेद कितने हैं यानी कि वाइट 1 2 3 बोलोगे 3 हैं, और 3 एक मिलकर कितना मिलकर हो गया आप बोलोगे 7 मिलकर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो हमारे ब्लैक थे 1 था 2 था 3 4 5 थे ब्लैक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यानी कि 5 थे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये जो ब्लैक वाले थे ये कितने थे आप बोलोगे ये 5 थे, जो वाइट वाले थे कितने थे यानी कि 3 थे। तो ये कितने मिलकर हो गए आप बोलोगे मिलकर हो गए 8। अब ये सफ़ेद वाले कितने हैं 3, कितने हैं 3, तो इसमें छायांकित भाग का आपको बताना है कि कितने हैं। तो अब इसमें कितना है, तो भाई छायांकित टोटल भाग कितना है 8, और छायांकित भाग आपको बताना है। ठीक है, छायांकित मतलब जो इसमें ब्लैक हैं या इसकी आपको भिन्न बतानी है। टोटल कितने हैं 8, और 1 2 3 4 5 ये आपके ब्लैक वाले हैं, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात हमारी। कहता है कि छायांकित भाग यानी कि जो हमारे ब्लैक हैं ये आपको पहले क्या करना है, इस आकृति में जितने भी टोटल हैं उसको नीचे लिख लेना है यानी कि हर में लिख लेना है, और बाद में छायांकित भाग यानी कि जो ब्लैक हैं इनको भी आपको ऊपर लिख लेना है। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि कोण x का माप होगा। तो भैया आपको मैंने कई बार शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया है, जो आपका कोण माप अगर एक सीधी लाइन है तो इसे हम सरल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। तो भैया 50 कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और ये कितने डिग्री का होता है बोलोगे 180 डिग्री का सरल कोण होता है एक सीधी रेखा। तो इसमें अगर हम 80 डिग्री को जोड़ देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा सरल कोण हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी टाइप से प्रश्नों को आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, और इसकी पूरी जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। तो मैं